हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी टेक सीरीज चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लासिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम में जब मल्टीपल प्रोसेसेस या फिर थ्रेड सेम रिसोर्स शेयर करते हैं तब सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत होती है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स प्रॉब्लम यूज़ की जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं क्लासिकल प्रॉब्लम्स, राइट। हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है बाउंडेड बफर वाली, रीडर राइटर प्रॉब्लम है, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम है। इसको हम वन बाय वन समझते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं क्या। ठीक है, सबसे पहले आती है हमारे पास प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। इमेजिन करो एक फैक्ट्री है जहां एक वर्कर कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्ट्स बना रहा है और दूसरा वर्कर उन प्रोडक्ट्स को क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब या तो प्रोडक्ट्स ज्यादा हो जाएं या फिर यूज करने वाला वर्कर क्या करे? वेट करता रहे। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम ऑपरेटिंग सिस्टम में कहलाती है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। चलो हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर क्या है। प्रोड्यूसर क्या है? डेटा बनाता है और कंज्यूमर क्या करता है? उस डेटा को यूज करता है। दोनों के बीच में एक शेयर्ड बफर यूज होता है, इसको हम कहते हैं बफर। प्रोड्यूसर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर क्या करता है? डेटा बनाता है और कंज्यूमर उस डेटा को यूज करता है और इन दोनों के बीच में क्या है? हमारे पास बफर है, शेयर्ड बफर है इन दोनों के बीच में। प्रोड्यूसर क्या करता है? डेटा को बफर में डालता है और कंज्यूमर उस डेटा को क्या करता है? यूज करता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? बफर ओवरफ्लो में एंड बफर अंडरफ्लो में। ये ओवरफ्लो और अंडरफ्लो वाला कंसेप्ट आई थिंक आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ लिया होगा। अब बफर ओवरफ्लो क्या है? अगर प्रोड्यूसर बहुत फास्ट है, यानी कि प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा फास्ट डेटा को प्रोड्यूस कर रहा है और बफर ऑलरेडी फुल है हमारा, तो न्यू डेटा कहाँ जाएगा? हमारे पास न्यू डेटा रखने की जगह नहीं है, बफर मेरा ऑलरेडी फुल है और प्रोड्यूसर डेटा को प्रोड्यूस कर ही रहा है, बफर से अभी कंज्यूमर डेटा नहीं ले रहा इतना, तो हमारे पास न्यू डेटा है वो कहाँ जाएगा? ये इस कंडीशन को हम कहते हैं बफर ओवरफ्लो हो जाना। बफर अंडरफ्लो हो जाना, इसका क्या मतलब है? अगर कंज्यूमर फास्ट है और बफर एम्प्टी है तो कंज्यूमर को तो डेटा लेना है बफर से, और बफर एम्प्टी है तो कंज्यूमर क्या करेगा? डेटा ले ही नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बफर अंडरफ्लो। ये होते हैं हमारे बफर ओवरफ्लो एंड बफर अंडरफ्लो। एक हमारे पास होती है रेस कंडीशन। आई थिंक से मैंने आपको पहले भी समझाई थी रेस कंडीशन क्या होती है। अगर दोनों सेम टाइम पे बफर एक्सेस कर रहे हैं तो डेटा क्या हो जाएगा? करप्ट हो सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं सेमाफोर के सिंक्रोनाइजेशन टूल्स। ये हमारे पास तीन है, म्यूटेक्स, एम्प्टी एंड फुल। म्यूटेक्स क्या करता है? इंश्योर करता है एक टाइम पे एक ही प्रोसेस बफर यूज करे। म्यूटेक्स इंश्योर करता है कि एक टाइम पे एक ही बफर यूज हो। एम्प्टी क्या करता है? कितनी एम्प्टी स्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। फुल क्या चेक करेगा? कितनी फील्ड स्लॉट्स हैं। म्यूटेक्स का काम तो ये है कि इंश्योर करता है एक टाइम पे एक ही प्रोसेस बफर यूज करे। एम्प्टी मतलब कितनी एम्प्टी स्लॉट्स अवेलेबल है। फुल यानी कि कितनी फील्ड स्लॉट्स हैं। अब प्रोड्यूसर वर्क कैसे करेगा? स्टेप बाय स्टेप देखो। पहले चेक करेगा एम्प्टी स्लॉट को। अगर बफर फुल है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? वेट करेगा। अगर एम्प्टी है तो क्या करेगा? नेक्स्ट स्टेप, लॉक दी बफर। लॉक दी बफर मतलब अब कोई और प्रोसेस बफर को क्या करेगा? यूज नहीं कर सकता। जब उसने लॉक कर दिया, सिर्फ प्रोड्यूसर ही अब उस बफर को क्या करेगा? यूज करेगा। देन उसमें क्या करेगा? थर्ड स्टेप, ऐड आइटम। अब जो आइटम उसने प्रोड्यूस की है वो उस आइटम को किस में ऐड कर देगा? इस बफर स्लॉट में ऐड कर देगा। उसके बाद अनलॉक बफर। आइटम को ऐड करने के बाद वो क्या कर देगा? अनलॉक कर देगा उस बफर को। देन उसके बाद क्या हो जाएगा? इंक्रीज फुल काउंट, मतलब बता रहा है कि एक आइटम क्या हो गई है? ऐड हो गई है। सेम प्रोसेसिंग हमारी किस में हो जाएगी? कंज्यूमर वर्किंग में। कैसे? कंज्यूमर वर्किंग क्या चेक करेगा? फील्ड स्लॉट। कंज्यूमर को तो डेटा लेना है तो वो चेक करेगा फील्ड स्लॉट्स को। अगर बफर एम्प्टी है तो कंज्यूमर वेट करेगा। अगर बफर फील्ड है तो कंज्यूमर क्या कर लेगा? डेटा को कंज्यूम कर लेगा। देन के बाद कंज्यूमर क्या करेगा? लॉक दी बफर। बफर को क्या कर देगा? लॉक, ताकि कोई और उसको यूज ना करे। फिर रिमूव आइटम, जो उसने डेटा लेना है उस डेटा को वो रिमूव कर देगा बफर से। फिर अनलॉक कर देगा उसको। फिर इंक्रीज एम्प्टी काउंट। इंक्रीज एम्प्टी काउंट क्या करेगा? यहाँ पे ये बताएगा हमें कि एक स्लॉट क्या हो चुका है? फ्री हो चुका है। ऐसे ही प्रोड्यूसर वर्किंग काम करेगा, फिर कंज्यूमर वर्किंग, फिर प्रोड्यूसर वर्किंग, देन कंज्यूमर वर्किंग। ऐसे अगर ये चलता रहेगा प्रोसेस तो हमारे पास बफर ओवरफ्लो और बफर अंडरफ्लो की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये थी हमारी प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम।
अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में, एक तो बता दिया था आपको फैक्ट्री वाला, एक दूसरा एग्जांपल देखो। सोचो एक रेस्टोरेंट, वहां पे प्रोड्यूसर और कस्टमर क्या है, वहां पे कंज्यूमर, ठीक है। फूड रैक क्या हो गया वहां पे, बफर। जब रैक फुल है तो शेफ रुकेगा, जब रैक फुल है तो शेफ रुकेगा, और जब रैक एम्प्टी है तो कस्टमर वेट करेगा। यही तो है मेरी प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रीडर राइटर प्रॉब्लम के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।